आपके लिए एक बहुत ज़रूरी टॉपिक आज लेके आया हूँ। इसमें कोरोना के इस इन्फेक्शंस के दौर के बाद म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की काफ़ी केसेस की वृद्धि हुई है। और इसमें पोस्ट कोविड पेशेंट्स में जो म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है, इसमें और डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। इसमें काफ़ी पेशेंट्स की मृत्यु भी हो रही है। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस वैसे तो पुरानी एंटिटी है, पुराना डिजीज़ है, लेकिन इस कोविड की महामारी के बाद जो इम्यूनिटी प्रतिकार शक्ति, रोग प्रतिकार शक्ति का कम हो जाना, इसकी वजह से उसके केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए फिर से एक बार ये टॉपिक फोकस में आया है। ब्लैक फंगस असल में क्या है? म्यूकरमाइकोसिस एक प्रकार का फंगस होता है जो सॉइल या मिट्टी और गार्डन्स वगैरह ये या जो नमी वाली चीज़ें जो होती है, मॉइस्चर वाली चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। और इसके जो पोर्स होते हैं वो एयर और हवा के द्वारा सब एनवायरनमेंट में फैले हुए रहते हैं। और जिस जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, प्रतिकार शक्ति, रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, उनके लिए ये काफ़ी खतरा पैदा कर सकते हैं। ये इसके लक्षण और किन लोगों में इसके खतरा बढ़ने का खतरा ज़्यादा है और क्या मेडिसिन्स इसमें यूज़ किया जाता है, ये सभी बात चीज़ों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली जो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हुआ है उस हिसाब से उसके लक्षण पैदा होते हैं। तो ये स्पोर जो होते हैं ब्लैक फंगस के, जहाँ जहाँ जिस ऑर्गन सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट पैदा करते हैं, उस हिसाब से इसके क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो कॉमनली 5 तरीके के म्यूकरमाइकोसिस आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है उसको राइनो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। तो इसमें जो राइनो सेरिब्रल जो होता है, नेजल पैसेज नाक के द्वारा इसका स्पोर का एंट्रेंस होता है और बाद में साइनस और साइनस से होते हुए ब्रेन तक भी ये म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन फैल सकता है। और जो स्ट्रक्चर्स बीच में आते हैं, जैसे कि साइनस और नर्व्स और यहाँ तक कि आँखों की आजू आसपास के एरिया, टिश्यूज़ और आँखों की नर्व्स, ये भी डैमेज हो सकते हैं। और वो टिश्यू खराब होके वो सर्जिकल रिमूवल भी कुछ केसेस में करना पड़ गया है। कुछ लोगों की आँखें तक निकालना पड़ गई है। तो ये एक मोस्ट कॉमनली राइनोसेरेब्रल रूट, राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस होता है। उसके बाद में होता है सेकंड टाइप जो बोलेंगे उसको पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। पल्मोनरी मीन्स वो म्यूकरमाइकोसिस के स्पोर्स जब लंग्स में जाते हैं तो लंग्स के टिश्यू डैमेज करते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं कि इसमें आपको खांसी होता है और खांसी के साथ कभी ब्लड भी आ सकता है या ब्लैकिश ग्रीनिश स्पुटम आता है। और उसके बाद में मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस। इसमें आपको डायरिया होता है, वॉमिटिंग होता है। डायरिया में कभी म्यूकॉइड डायरिया होता है, ग्रीनिश म्यूकॉइड डायरिया होता है, या ब्लड वॉमिटिंग होता है, ब्लड डायरिया होता है। जो मोशंस है, मोशन के द्वारा ब्लड पास हो सकता है या वॉमिटिंग में ब्लड पास हो सकता है। इस तरीके से होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस। और बाद में आता है थर्ड टाइप, उसको बोलेंगे अपन क्यूटानियस म्यूकरमाइकोसिस। स्किन पे जो कट्स वुंड्स वगैरह होते हैं, बारीक घाव हो जाते हैं,
उसके थ्रू म्यूकोरमाइकोसिस के पोर्स जा सकते हैं और उसकी वजह से स्किन और उसके आसपास के सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन तैयार होता है और वे घाव पैदा करते हैं और ये घाव नहीं भरते हैं या ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते रूटीन ट्रीटमेंट को। ये होता है क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस। और लास्टली होता है डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। जब म्यूकोरमाइकोसिस के पोर्स आपके ब्लड में इन्फेक्शन ब्लड में पैदा हो जाता है तो ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में घूमते रहता है, तो ये होता है डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। ये सबसे खतरनाक होता है। ये कभी आपके हार्ट में, लंग्स में या ब्रेन तक भी जा सकता है और ये इसमें डेथ होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस तरीके के सभी म्यूकोरमाइकोसिस के अब लक्षण जो होते हैं, उनके सिम्टम्स जो होते हैं, वो तो हम लोग उसका डिस्कशन कर चुके हैं। ये रिस्क किन पेशेंट्स में ज़्यादा होती है? तो जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है या कोमॉर्बिडिटीज़ मीन्स जो एग्जिस्टिंग डिसीज़ है पहले से कुछ, जो जिनमें इम्यूनिटी कम हो गई है, रोग प्रतिकार शक्ति कम हो गई है, प्रतिरोधक क्षमता कम जिनकी हो जाती है, उसमें फिर HIV कैंसर के पेशेंट है, अलग अलग मेजर डिसीजेस में, और जो बॉडी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, इन लोगों को ये म्यूकोरमाइकोसिस के खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और अब जो पेशेंट कोरोना से रिकवर हो गए, लेकिन कोरोना में जिनको बहुत ज़्यादा प्रमाण में इंटेंसिव ट्रीटमेंट हुआ है, जो ICU में भर्ती हो गए थे या जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत गिरी थी, वेंटिलेटर पे जो थे, या जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ था, डायबिटीज़ की वजह से पूरी इम्यून सिस्टम अपनी हैम्पर होती है, कमज़ोर हो जाती है, तो इन लोगों को ये म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट पार्ट। तो ट्रीटमेंट में जो होता है, तो इसमें एंटी फंगल मेडिसिन्स, फंगस म्यूकोरमाइकोसिस का जो स्पेसिफिक फंगस होता है, इसमें एम्फोटेरिसिन भी एक इंजेक्शन होता है, वो इंट्रावेनस आपके वेन के द्वारा दिया जाता है। और इसका जो डोजिंग होता है वो काफ़ी इंटेंसिव करना पड़ता है, 15 दिन या 15-20 दिन, महीना, इस तरीके से इन्फेक्शंस पे डिपेंड आपके डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। और दूसरा होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसमें जो होता है, अपना जो म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस की वजह से जो टिश्यू डैमेज हो गया है, वो टिश्यू डिब्राइडमेंट करके सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा वो निकालना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। तो ये इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन कुछ मेडिसिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिससे आपको ये म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा कम हो जाए, या अगर कहे कि जो रिस्क हाई रिस्क पेशेंट है, जिनको डायबिटीज़ हो, जिनको कोरोना हो चुका है, जिनको ऑक्सीजन लगा हुआ था, वेंटिलेटर लगा हुआ था, इन लोगों ने अगर प्रिवेंशन के तौर पे ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया तो काफ़ी हद तक वो बच सकेंगे इस घातक बीमारी से। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा R82 ड्रॉप्स। ये प्रिवेंशन के तौर पे काफ़ी अच्छा काम करता है। होम्योपैथिक मेडिसिन है, नोसोड टाइप का मेडिसिन होता है। अलग अलग फंगस का जो मेडिकेशन पोटेंटाइज करके, इसका नोसोड जो कंसेप्ट है होम्योपैथी में, उस तरीके से मेडिसिन का निर्माण किया हुआ है। ये आपको 5-5 बूंद आधा कप पानी में, गुनगुने पानी में 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना है। और ये 15 दिन या 1 महीना इस तरीके से आपको कंटिन्यूस लेना है। इसके साथ में आप इम्यूनिटी बूस्टर जो हर्बल मेडिसिन है, इसमें आपको गिलोय ले सकते हैं। हर्बल मेडिसिन में आप अश्वगंधा ले सकते हैं, नीम ले सकते हैं, जिनसेंग ले सकते हैं। जिनको बायलोबा एक्सट्रैक्ट्स का भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट इस तरीके से मिलते हैं। लेकिन ये जो भी मेडिसिन्स मैं रेकमेंड कर रहा हूँ या मेंशन कर रहा हूँ,
ये आप खुद से न ले, आपके जो हर्बल एक्सपर्ट है, आपके जो फैमिली डॉक्टर है, आपके जो होम्योपैथ है, उनसे कंसल्ट करने के बाद ही आप इन मेडिसिन्स का यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। आपके इन मेडिसिन्स के बारे में, म्यूकरमाइकोसिस के बारे में या कोरोना के बारे में जो भी कुछ क्वेरीज़ है, सवाल है, तो आप व्हाट्सएप पे या ईमेल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे स्टाफ के व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दिए हुए हैं। आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको निश्चित रूप से मेरी तरफ से रिवर्ट बैक होएगा, जवाब दिया जाएगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।